हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रूट 2 को इर्रेशनल किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। ये टॉपिक क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के ऊपर है, जिसके ऊपर मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। तो अगर आप क्लास 10 का चैप्टर 1 शुरू से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आई बटन पर आ रही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर किससे कहते हैं, और इर्रेशनल नंबर को जानने से पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते थे। तो रेशनल नंबर, जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, और इनको लेटर क्यू से डिनोट किया जाता है। ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशो में डिनोट कर सकते हैं। रेशो क्या होता है, जैसे कि P अपॉन क्यू हमने कर दिया है, तो ये एक रेशो है जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि P को Q से डिवाइड किया गया है। इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक रेशो है। अब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो जो भी इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि -4, -3, -2, ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से आते हुए नंबर्स, और -1, 0, 1, 2, 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। प्लस जो पॉइंट वाले नंबर हैं जिनको कि हम डेसिमल नंबर बोल सकते हैं, तो जो डेसिमल नंबर हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। डेसिमल नंबर जैसे कि 0.1, 0.25, -0.77, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं। अब रेशनल नंबर की बेसिक सी डेफिनेशन क्या है कि आप इनको रेशो के फॉर्म में लिख सकते हो, और इसकी डेफिनेशन में आपको 2-3 चीज़ें और हैं जो सीखनी पड़ेंगी। कि पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर को लिखते हैं तो P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी कि अगर आपने कोई नंबर लिखा है 7/5, तो ये एक रेशनल नंबर है, और आप देख सकते हैं ऊपर P की वैल्यू 7 है और Q की वैल्यू 5 है। दूसरा पॉइंट है कि P एंड Q आर को प्राइम। इसका क्या मतलब है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तीसरा पॉइंट होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि सिंपली है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है। रेशनल नंबर के बारे में वैसे तो काफ़ी सारी बात हम कर सकते हैं, बट इस वीडियो के लिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही देख लेते हैं। अब अगर आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया है तो इर्रेशनल नंबर किसे कहेंगे, ऐसे नंबर्स जिनको आप रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। यानी कि हम बोलेंगे कि एक नंबर अगर x है और इसको हम इर्रेशनल बोलते हैं, तो दिस कैन नॉट बी रिटन एज P/Q। ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आप एक बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे हम P/Q के फॉर्म में इस नंबर को नहीं लिख सकते, इसीलिए इर्रेशनल है, और यहाँ पे हम कोई भी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो वो रेशनल ही कहलाएगा। तो इर्रेशनल के एग्जाम्पल जैसे कि क्या होते हैं, √2, √3, पाई, 0.10010001 ... इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इर्रेशनल नंबर के, जो कि हम क्लास 9th में डिटेल में कवर कर चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक रिवीजन करा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो √2 को इर्रेशनल प्रूव करने से पहले हमको थ्योरम 1.3 सीखनी पड़ेगी, जो कि एनसीईआरटी में हमको गिवन है। आप देख सकते हैं कि √2 को इर्रेशनल प्रूव करने से पहले ही ये थ्योरम हमको गिवन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल √2 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम करने वाले हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है P, और जो P है वो a² को अगर डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 324, और आपको पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। थ्योरम क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर a² को P डिवाइड करता है, तो ये बोल रहा है कि a को भी P डिवाइड करेगा। ये हमको देखना है, इसका क्या मतलब है ये हमको समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहली बार में ही एक नंबर लिया है 324, जो कि 18 का स्क्वायर है, और अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 162
281 3 से जाएगा, 27 3 से जाएगा, 9 3 से जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 324 के फैक्टर क्या क्या हो चुके हैं। 324 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। याद रखिए कि ये 18 का स्क्वायर है, तो हम इसको बोल रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम, तो इसीलिए हमने किसकी बात करी है यहाँ पे 18 के स्क्वायर की बात करी है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए सिंपल सी, कि जितने भी फैक्टर हैं वो सबकी सब किस में आ रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं। ये देखिए ये एक पेयर में है, ये देखिए ये भी एक पेयर में है। क्या आपको कोई ऐसा मिला जो अकेला हो? नहीं है, सबकी सब किस में है, पेयर में है। तो अब हम देखते हैं कि 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर आप सिंपली लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप एक सिंपल सी चीज नोटिस करिए कि ये जो 2 है स्क्वायर करने पे इसका 2 टाइम्स हो गया है, ये जो 3 है स्क्वायर करने पे इसका 2 टाइम्स हो गया है, और ये जो 3 है स्क्वायर करने पे इसका भी 2 टाइम्स हो गया है। तो आपने क्या नोटिस किया कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर लिया जाए, जो कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ए स्क्वायर की, तो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर लिया जाए तो उसमें जितने भी प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो सब की सब किस में मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। ये आपको बस पॉइंट समझना है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आप समझिए कि मान लीजिए मेरे को पता है कि एक कोई नंबर है, मान लीजिए ए स्क्वायर, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर है, ए स्क्वायर। और मेरे को दिख रहा है कि इसमें पी एक नंबर है जो कि इसको डिवाइड करता है, जैसा कि थ्योरम बोल रही है कि ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है। अभी अभी आपने यहाँ पे देखा कि पी जो है वो कभी भी अकेला नहीं आ सकता। परफेक्ट स्क्वायर के केस में पी का क्या आएगा, पेयर आएगा। पी का अगर पेयर आएगा तो ओरिजिनली वो कहाँ से आया होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पेयर हैं वो ओरिजिनली इस नंबर से ही तो आए हैं, 18 से आए हैं, तभी 18 स्क्वायर में आए हैं। तो अगर ए स्क्वायर में पी है तो वो ओरिजिनली कहाँ से आया होगा, ए से आया होगा। तो अगर वो ए से आया होगा इसका मतलब वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही चीज हमको समझनी है और यही जो है वो थ्योरम में बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास है 81 जो कि किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अब अगर मुझे दिखता है कि 81 3 से डिविजिबल है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इस थ्योरम की मदद से कि 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो 9 को भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से मेरे पास आता है मान लीजिए 576 जो कि 24 का स्क्वायर है, और मुझे दिख रहा है कि 576 2 से डिविजिबल है। तो अगर 576 2 से डिविजिबल है तो 24 को भी किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 से होना पड़ेगा। ये तो छोटा नंबर है इसलिए आपको दिख रहा है, पर कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास ए स्क्वायर, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर किसी एक फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो नंबर है वो भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये थ्योरम हमको समझाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो अभी हम करके देख लेते हैं। तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने से पहले आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के बारे में समझना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। तो मान लीजिए हम ए से बी तक जाना चाहते हैं, और ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता है जो कि हमको सी पे ले जा रहा है। अब आप यहां पर खड़े हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता कहां पे जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मान के चलते हैं कि ये रास्ते पे हम चल रहे हैं, और अगर ये रास्ता ठीक है तो ये आपको बी तक पहुंचा देगा। अगर ये गलत है तो आपको एंड में जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत मिलेगा। तो आप समझ जाओगे कि जो हमने माना था वो गलत था, इसीलिए अब हमको वापस से दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसी मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो हम मान रहे हैं वैसा नहीं है, वो गलत हो चुका है। तो रूट 2 को प्रूव करने के लिए भी हम कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि स्टार्टिंग में हम रूट 2 को रेशनल मानेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि लेट रूट 2 बी रेशनल। अब रूट 2 को अगर हमने रेशनल माना है तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रेशनल किसे कहते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सो रूट 2 शुड बी इक्वल टू ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी में कंडीशन क्या होती है, वेयर ए एंड बी आर
इंटीजर्स जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल अभी आगे हमारे पास आने वाला है, तो आप इस पर ध्यान दें। क्या बोला यहाँ पे अपन ने कि a और b को प्राइम है, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारी a और b की कंडीशन हमने लगा दी। अब यहाँ से आगे सिंपल हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो b है वो इधर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि b√2 इज इक्वल टू a। अब बोथ साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, √2 जो है वो 2 बन जाएगा। तो इसका बोथ साइड स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और b का स्क्वायर b², दिस इज इक्वल टू a²। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि a² इज इक्वल टू 2b² आ रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि a² का एक फैक्टर कौन है, 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 2। और जैसा ही ये लिखा हमने, तो अभी जो हमने थ्योरम 1.3 लिखी थी उसकी मदद से हम क्या बोलेंगे कि इफ a² इज डिविजिबल बाय 2, किसी भी नंबर का स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर को भी उसी नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा। दिस मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय थ्योरम 1.3, जो कि अभी मैंने आपको समझाई थी। अब अगर a 2 से डिविजिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि a कैन बी रिटन एज 2m, क्योंकि अगर a 2 से डिविजिबल है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे एक नंबर 2 आएगा और मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 2b² इज इक्वल टू a की जगह क्या लिख सकते हैं, 2m का स्क्वायर। और ऐसा लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4m²। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है वो इस वाले को काट देगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि b² इज इक्वल टू 2m²। और यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हो तो अब आप देख सकते हो कि ये वाली स्टोरी और ये वाली स्टोरी बिल्कुल सेम होने वाली है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि b² का एक फैक्टर है 2, तो हम बोलेंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 2। उसका मतलब क्या है कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम 1.3। इसका मतलब b को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था भैया कि a एंड b आर को प्राइम, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट आप देखिए कि यहाँ पे a में भी एक 2 का फैक्टर आ गया, b में भी 2 का फैक्टर आ गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो पहले ही मना कर दिया था। तो हम लिखेंगे कि सो दिस रिजल्ट इज रॉन्ग, एंड बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड √2 इज इरेशनल, क्योंकि रेशनल मानने से तो गड़बड़ रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड √2 इज इरेशनल। तो इस तरीके से हम √2 को इरेशनल प्रूव करते हैं। और अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है तो आप √2 की जगह √3, √5, √7 किसी को भी सेम इसी तरीके से इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी पार्ट में डाउट आता है तो आप वीडियो को वापस उसी पार्ट से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।